नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ और एट्थ हाउस की, और उनके पॉजिटिव साइड पे हम बात करेंगे। नॉर्मली उसके नेगेटिव साइड पर ही लोग डिस्कस करते हैं, या लोग ये मानते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। तो आज हम इन सिक्स्थ और एट्थ हाउस में जो राशियां और प्लेनेट आएंगे उनके पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा डिस्कशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, नॉर्मल ट्रेंड से हटके। आप देखेंगे इस तरीके से सिक्स्थ और एट्थ हाउस के बारे में कम ही लोग डिस्कस करते हुए मिलेंगे, या बहुत कम लोग उसको प्रिडिक्शन में इस तरीके से यूज। तो आपको आज लगेगा सिक्स्थ और एट्थ हाउस वाकई मतलब मैजिकल हाउस है जो आपकी लाइफ में जादू करते हैं। लेकिन कैसे जादू करते हैं वो आज हम समझेंगे। अब देखिए, उसके पहले हम ये समझते हैं सिक्स्थ और एट्थ हाउस से पहले कि हमारी लाइफ में कर्मों का रिजल्ट मिलता कैसे। जब भी हम कोई बुरे कर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये मानना होता है कि आपने कुछ बुरा किया होगा इसीलिए आपको दुख मिल रहा है। पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा या इस लाइफ में कुछ बुरा किया। तो देखिए, कर्मों के रिजल्ट को एग्जैक्टली कोई सही तरीके से आज तक जज नहीं कर पाया, वो सिर्फ ऊपर वाले ईश्वर ही जानते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था टेंथ हाउस आपके कर्मों का है, और इलेवेंथ हाउस लाभ या हानि का होता है, रिजल्ट का। तो टेंथ से इलेवेंथ क्या है? एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो होता है आपके सडन अप्स एंड डाउन का होता है। तो एट्थ हाउस टेंथ से इलेवेंथ है, कर्मों से जो लाभ या हानि होगी। इसीलिए कोई कर्मों के एग्जैक्ट रिजल्ट को, परिणाम को आज तक कोई जज नहीं कर पाया। क्योंकि जो कर्मों कर्मों का परिणाम बताने वाला हाउस है वो तो एट्थ हाउस है, वो सडन इवेंट देने वाला हाउस। लेकिन आप एक जनरल ट्रेंड देखिए। हम ये मानते हैं कि पास्ट में कुछ बुरा किया है इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, या इस लाइफ में क्या। लेकिन आप देखेंगे उसका तरीका क्या, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ईश्वर आपको दुख देते हैं, या किसी भी बुरे कर्म की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन उनमें से कॉमन मेथड क्या है आप देखिए, या कॉमन तरीका या पैटर्न जो आप एनालाइज करेंगे लोगों की लाइफ में, वो ये है कि जो भी हमने कुछ गड़बड़ किया होता है, जिस एरिया में हमको दुख मिल रहा है, चलिए गड़बड़ छोड़िए, मान लेते हैं जिस एरिया में हमको दुख मिल रहा है उस एरिया में होता क्या है कि हमारे आसपास के लोग प्रॉस्पर हो रहे होंगे, आसपास के लोग ग्रो कर रहे होंगे और आप परेशान हो रहे होंगे। और उसमें परेशानी का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है भाई? दुख और सुख सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस के। तो जिस भी एरिया में हमें लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा होता है उसमें सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि हमारे साथ के लोग तो ग्रो करते जा रहे हैं, हम ही पीछे रह गए। या हमारे साथ के लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तब हमें ज्यादा दुख होता है। और उसमें भी दुख सबसे ज्यादा और कब बढ़ जाता है? जब उसी एरिया में जिसमें हम सफर कर रहे हैं, हमारी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ के लोग या हमारे आसपास के लोग ग्रो करने लगते हैं, हमारी एडवाइस की वजह से, हमारे सपोर्ट की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी वजह से, क्योंकि वो तो सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। बट उसमें ईश्वर हमको ही निमित्त बना दे कि आप ही वो माध्यम है जिसकी वजह से आपको लगे कि इसका ग्रोथ हो रहा है। और आप खुद उस एरिया में परेशान है, मान लेते हैं आप खुद अपने बच्चे से परेशान हैं। लेकिन किसी ना किसी वजह से आप निमित्त बन जाए कि दूसरे आपके साथ के जो लोग हैं उनके लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही वो दूर हो जाए और आपकी नहीं सॉल्व हो रही। तो आप और ज्यादा परेशान हो। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो ये भी एक कॉमन पैटर्न मिलेगा हमारी लाइफ में, जो हमारे दुख है उसका। यही चीज आप देखेंगे सिक्स्थ और एट्थ हाउस और मेलेफिक प्लैनेट आपके चार्ट में। जहां मेलेफिक प्लैनेट आ जाए, पापी ग्रह जिनको हम कहते हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, या सिक्स्थ और एट्थ हाउस में जो भी राशि या प्लैनेट आ जाए, उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा ही होता है। हम परेशान हो रहे होते हैं और ईश्वर हमको ही निमित्त बना देता है, जिसकी वजह से हमारे साथ के लोग, हमारे आसपास के लोग ग्रो कर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर हमको ये फील आता है कि अरे, वो तो आगे बढ़ गया लाइफ में, उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसका जॉब लग गया, उसका करियर ग्रो हो गया, हमने उसको सलाह दी थी, उसकी नौकरी लग गई, और हमको ही नहीं नौकरी मिल रही। हमारे ही चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या जिस भी तरीके से हमारे फाइनेंशियल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तब हम और ज्यादा दुखी होते हैं। अब ये चीज जब आप प्रिडिक्शन में यूज करेंगे ना, तो लोगों को वाकई लगता है अरे ये कुछ तो मैजिकल है, कुछ पास्ट लाइफ का है। तो आप ये देखिए, सिक्स्थ और एट्थ हाउस, छठे और आठवें भाव में आपके जो भी राशि या प्लेनेट आ जाए, ठीक है, उनके सिग्निफिकेशन देखिए कि उस एरिया में हो सकता है आपको चैलेंजेस और प्रॉब्लम आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपके आसपास के, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, या आपके आसपास के जो लोग होंगे, उनको उस एरिया में या तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा या आ रहा होगा ना, तो आपकी एडवाइस से या आपके साथ रहने से, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी एनर्जी ऐसी कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप डायरेक्टली एंड डायरेक्टली माध्यम या निमित्त बनेंगे उसकी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने।
कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और आप खुद स्ट्रगल फेस कर रहे हो। जो भी आपकी राशि 6th और 8th हाउस में है, वहां पे जो भी प्लेनेट। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आप देखिएगा आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे, वही प्रॉब्लम लेकर आपकी लाइफ में लोग आपके पास आएंगे, आपको मिलेंगे, जो राशि है प्लेनेट 6th और 8th हाउस में आप। अलग अलग असेंडेंट के लिए हम इसको इसको समझेंगे, बट कॉमन पैटर्न यही मिलेगा। अब हो सकता है आप उस एरिया में उनको कोई एडवाइस दे दें, उससे उनका भला हो जाए, या आपके साथ रहने से ही उनका भला हो जाए। क्योंकि ईश्वर क्या करता है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, ईश्वर खुद तो आते नहीं, वो किसी ना किसी निमित्त के थ्रू ही होता है, और हमको लगता है कि नहीं नहीं हमने किया है, या जिसकी वजह से हो जाता है, कई बार उसको ये लगता है अरे हमारी सलाह से इनका ऐसा भला हो गया, हमने किया। ना हम करते हैं ना कोई करने वाला तो ईश्वर है। बस हमको ये सिर्फ वहम होता है। ठीक, जबकि ऐसा होता नहीं। और इसका सॉल्यूशन भी आप समझिए, रेमेडी भी हम एक एक असेंडेंट के लिए डिस्कस करेंगे अभी, 12 भावों के लिए प्लेनेट और राशि। बट इसका सॉल्यूशन भी है, 6th और 8th हाउस में जो राशि है प्लेनेट बैठे हैं, उसमें कोई ईगो मत रखिए कि हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है। जितना हो सके लोगों का भला करते रहिए, आपकी वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी फिर। यही उसका एक सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिए। आप समझ जाइए कि ठीक है, अगर आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है, तो ईश्वर ने आपको ही सेलेक्ट किया है, आपको उसने निमित्त बनाया है। ये भी हो सकता था वो आपको निमित्त नहीं बनाता। तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता दिखा रहा है कि आप लोगों का भला कीजिए, तब आपके जो कर्म है वो कटेंगे और आपका ही भला हो जाएगा। आप देखिए, एरीज असेंडेंट के लिए 6th हाउस में वर्गो आता है, 8th हाउस में स्कॉर्पियो आता है। वर्गो साइन किस चीज? वर्गो साइन जॉब का है, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का है। ठीक, वर्गो साइन आपके सर्वेंट्स का है, पेट एनिमल्स का है। तो हो सकता है एरीज वालों को जॉब को लेकर स्ट्रगल करना पड़े। अब देखिए, प्रॉब्लम किसी भी तरीके का हो सकता है, वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में बार मिल गई जल्दी, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरीके से। तो आप इस एरिया में हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, या हो सकता है नहीं भी स्ट्रगल कर रहे हो, दोनों चीजें। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आपके साथ के जो लोग हैं, ठीक है, या तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपके सपोर्ट से, आपकी एडवाइस से उनकी जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगी, सर्वेंट के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा वो सॉल्व हो जाएगा। 6th हाउस डिवोर्स या कॉन्फ्लिक्ट का, उनकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर या इन जनरल कोई कॉन्फ्लिक्ट, वो सॉल्व हो जाएगा आपकी एडवाइस से, आपकी सलाह से, या आपके साथ रहने से। लेकिन आपको लगेगा कि हमें इसी एरिया में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। तो आप देखिए, आपकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो होने दीजिए। आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होइए, और धीरे धीरे समय के साथ इन्हीं एरियाज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो दूर हो जाएगी। 8th हाउस में स्कॉर्पियो आता है, स्कॉर्पियो साइन इनहेरिटेंस, मेडिटेशन, साधना, इन लॉस का है। ठीक है, 8th हाउस आपके लोन को भी दिखाता है। वर्गो भी लोन है, स्कॉर्पियो भी लोन। महर्षि पराशर को आप पढ़ेंगे तो 8th हाउस को उन्होंने बड़ा ऋण कहा। ठीक है, तो एरीज वालों को हो सकता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, इन लॉस से रिगार्डिंग इशू आ रहा है, लोन के रिगार्डिंग इशू, लोन मिल नहीं रहा, या मिल गया तो पे नहीं हो पा रहा। बट इनके साथ के लोग हैं, उनको या तो प्रॉब्लम नहीं होगा इस एरिया में, या उनको प्रॉब्लम होगा, और ऐसे ही लोग इनकी लाइफ में आएंगे, इनके एडवाइस से, इनके सपोर्ट से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इनको लगेगा कि इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है और ये परेशान हो रहा हूँ। बट आप पेशेंस रखिए, जितना आप लोगों का भला करते जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम जैसे जैसे इस तरीके के लोग आपके पास आते जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम दूर होती जाएगी, और एक दिन आपकी भी ईश्वर सॉल्व कर दें। यही 6th और 8th हाउस का रेमेडी। इसीलिए 6th हाउस गिफ्ट का है, 12th हाउस डोनेशन है, 6th हाउस गिफ्ट का है, आप दूसरों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो हमको क्या लगता है कि रुपया, पैसा, गिफ्ट, ठीक है, मोबाइल, यही गिफ्ट नहीं होते मेटेरियलिस्टिक चीजें। असली गिफ्ट तो यही है कि आपके माध्यम से ईश्वर दूसरों की समस्या का निवारण कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है? तो अगर आपका एरीज असेंडेंट है और वर्गो या स्कॉर्पियो वाले एरियाज में आपको प्रॉब्लम आ रही, पेशेंस रखिए, प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगा। टॉरस असेंडेंट, टॉरस वालों के साथ मैंने अक्सर देखा है कि उनका 6th हाउस में लिब्रा आता है। तो एक आध बार रिलेशनशिप में सेटबैक, कॉन्फ्लिक्ट, या कोई ना कोई तरीके का चैलेंज रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में जरूर आ रहा है। ठीक, इनके साथ के लोगों को या तो नहीं आएगा प्रॉब्लम रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में, या बिजनेस में, लिब्रा साइन बिजनेस का।
या इनके पास ऐसे लोग आएंगे जिनको इन्हीं एरिया से प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम, बट इनके सपोर्ट से, इनके साथ रहने से उनकी वो प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। और फिर इनको ये रियलाइज होगा, अरे हम ही परेशान हो रहे हैं, हमारी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे साथ के लोगों को का प्रॉब्लम सबका सॉल्व हुआ जा रहा है। तो आप परेशान मत होइए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए। जितना इस तरीके के लोग आएंगे, आपके सपोर्ट से उनका प्रॉब्लम दूर होता रहेगा, धीरे धीरे करके आपके भी कर्म कटेंगे और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मुझे याद है एक लेडी थी, टॉरस असेंडेंट का 6 हाउस में वर्गो आ रहा था, तो उन्होंने कहा, सर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनका अपनी वाइफ से काफी सीवियर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लगभग डाइवोर्स तक बात चल रही। ठीक है। तो हमने उनसे कहा, आप कुछ टाइम हमारे घर रह लीजिए दोनों लोग। ठीक है। थोड़ा सा आपका ही मूड चेंज हो जाएगा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। उन्होंने कहा 2-3 महीने रहे, धीरे 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 करके यहाँ रहते रहते उनकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई और कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया, डाइवोर्स वाइवोर्स का भी सीन खत्म हो गया। इस तरीके से 8th हाउस में सैजिटेरियस आ जाएगा, नॉलेज को लेके प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम, तीर्थ यात्रा की इच्छा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही गुरु नहीं मिल रहा है, गुरु ढूंढ रहे हैं। ठीक है। या सही गाइडेंस मिलता है, कई बार उसको फॉलो नहीं करते। जबकि इनकी लाइफ में जितने लोग आएंगे उनको इन्हीं एरियाज में प्रॉब्लम रहेगी, इनके सपोर्ट से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये उनको सही गाइडेंस दे देंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनको सही मार्ग बता देंगे, भाई आप इस गुरु के पास जाइए। इनको खुद गुरु नहीं मिल रहा, उनको बता देंगे, उनको गुरु मिल जाएगा। उनको जो नॉलेज का रास्ता बता देंगे, नॉलेज कहाँ से मिलेगा, उनको बता देंगे पूरी तरीके से कि भाई आप तीर्थ यात्रा पे जाना है, ये कीजिए, इस तरीके से कीजिए, और उनकी वो विश पूरी हो जाएगी। ये खुद अपनी लाइफ में इन्हीं एरियाज में चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। सैजिटेरियस फॉर्चून का साइन, टॉरस वालों को लगता है हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हम जिसको बता देते हैं, जिसको सपोर्ट कर देते हैं, जिसको सलाह दे देते हैं, उसका भाग्य ग्रो कर जाता है। टॉरस जो है, टॉरस असेंडेंट है, 8th हाउस में सैजिटेरियस आ रहा है, तो सैजिटेरियस फादर का भी साइन है। इनके अपने फादर से रिलेशन खराब, फादर की लाइफ में प्रॉब्लम, या फादर को लेके कुछ ना कुछ इशू चल रहे होंगे। इनके सपोर्ट से या इनकी सलाह से जो इनके साथ के लोग होंगे, उनके फादर के रिगार्डिंग अगर कोई इशू है, फादर को लेके कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है फादर का, कुछ भी है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो इनको दुख होता है, आप दुखी मत होइए, पेशेंस रखिए। आपके साथ के लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में, आप उनका हेल्प करते रहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक दिन आपकी भी हो जाएगी। जो हो गया सेजिटेरियस। जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई असेंडेंट के लिए 6th हाउस में स्कॉर्पियो आता है, और 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो क्या है, इन लॉस को लेके इशू, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, लोन का प्रॉब्लम, स्टॉक शेयर स्पेकुलेशन में काम करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम। स्कॉर्पियो साइन क्रॉनिक डिजीज का है, कोई ऐसी बीमारी जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रही, और इनके पास, या इनको सही डॉक्टर नहीं मिला, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब इनके पास जो लोग आएंगे वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से सफर करते हुए आएंगे, लेकिन इनकी एडवाइस या इनके दिखाए हुए मार्ग से उनका लोन का प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, इन लॉस को लेके कोई इशू चल रहा है, या क्या बोलते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज, हेल्थ इशू, सही गाइडेंस की वजह से उनका बीमारी सॉल्व हो जाएगा, सही डॉक्टर मिल जाएगा। ये खुद इनका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा और ये परेशान होंगे, लेकिन आप पेशेंस रखिए, एक दिन आपका भी हो जाएगा। कैप्रिकॉन आ रहा है 8th हाउस में, इनके साथ के लोग, इनको करियर में अप्स एंड डाउन, सडन अप्स एंड डाउन, जॉब में प्रॉब्लम, करियर में इशू आ रहा होगा, मदर इन लॉ को लेके प्रॉब्लम, नी जॉइंट का प्रॉब्लम। इनके साथ के जो लोग हैं उनको इन्हीं एरिया में प्रॉब्लम आएगा, या ऐसे प्रॉब्लम वाले लोग इनके पास आएंगे, इनकी एडवाइस, इनकी दी हुई सलाह या इनके सपोर्ट से उनका करियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा, मदर इन लॉ को लेके कोई इशू चल रहा वो सॉल्व हो जाएगा। इनका खुद का नहीं सॉल्व होगा और ये परेशान, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आपका भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक। कैंसर असेंडेंट, 6th हाउस में क्या आ गया, सेजिटेरियस। कैंसर का भी यही प्रॉब्लम हो जाता है, फादर को लेके इशू है, उनको लगता है भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तीर्थ यात्रा को लेके प्रॉब्लम, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है। हायर नॉलेज एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम, और इनके पास ऐसे ही लोग आएंगे, इनको गाइडेंस नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, इनके पास भी ऐसे ही लोग आएंगे जो गुरु ढूंढना है, गाइडेंस ढूंढना है, सही गाइडेंस नहीं मिला, बट इनके सपोर्ट से उनका फादर का रिलेटेड इश्यूज, या भाग्य नहीं साथ दे रहा, तो उनके सपोर्ट से या इनके गाइडेंस से उनका भाग्य भी साथ देने लगता है, उनको गुरु मिल जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, इनको लगेगा हमारा नहीं हो रहा है मतलब, लेकिन आप करते रहिए, एक दिन आपका भी हो जाएगा। 8th हाउस में एक्वेरियस है, क्या है एक्वेरियस, क्या है, इच्छा पूर्ति। इनको लगता है हमारी जो इच्छा होती है जल्दी पूरी नहीं होती है, बहुत देर से पूरी होती है, इनकम, सैलरी को लेके, बड़े भाई बहनों को लेके कोई प्रॉब्लम, फ्रेंड सर्कल या दोस्तों को लेके कोई इशू, और इनके पास ऐसी ही प्रॉब्लम लेकर लोग आएंगे, इनकी सलाह या दिखाए हुए मार्ग से उनका इनकम का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, और एल्डर सिबलिंग से उनके रिलेशन नहीं अच्छे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, उनकी जो अपनी डिजायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, और इनको लगेगा हमारी नहीं पूरी हो रही है, हमारे में बड़ा डिले होता है। आप पेशेंस रखिए, आपका भी हो जाएगा। बस सेल्फलेसली करते रहिए,
क्योंकि 6th हाउस षड रिपु का, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार। 8th हाउस सीक्रेट का है, अंधेरा 8th हाउस, वहां पे चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो ईगो मत लाइए कि किसी तरीके का जलन या ईर्ष्या के भाव में आइए, आपका भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप देखिए बहुत सारे चार्ट ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग जो बहुत एफेक्टेड है फिर भी उनको लाइफ में क्यों नहीं प्रॉब्लम आता, या प्रॉब्लम आया लेकिन उस तरीके से वो सफर क्यों नहीं कर रहे। उसका रीजन यही है, वो सेल्फलेसली उनका जो गोल है, जो रास्ता उनको मिला उस पर वो चल रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन वाले एक ही प्लेनेट को लेके बहुत से लोग परेशान है, कुछ लोग आपको मिलेंगे नहीं परेशान। उसका यही एक कारण। आगे भी मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा, एक देखिएगा दूसरा व्यू पॉइंट, कि प्रैक्टिकली हमारी प्रॉब्लम का रीजन क्या, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, चार्ट देखने की भी जरूरत है। अब इसमें भी आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, 6th और 8th हाउस नहीं भी पता आपको, लेकिन आपको लग रहा है एक पैटर्न, किसी तरीके के लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको भी अगर इन्हीं एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनका जितना भला हो सकता है करिए, आपका भी दूर हो जाएगा। ऊपर वाला खुद ही प्रॉब्लम समस्या आती है, उसका रास्ता खुद दिखा देता है, हम देखना चाहें तो। और वो कहावत है ना, सावन के अंधे को तो हरा ही हरा दिखाई देता है, आंखें हैं बस पट्टी बांधी हुई, तो कोई क्या कर सकता है। लियो असेंडेंट आप देखिए, 6th हाउस में कैप्रिकॉन आता है, इनको कुछ ना कुछ जॉब या करियर में प्रॉब्लम, जल्दी करियर नहीं सेटल हो पा रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, मदर इन लॉ को लेके इशूज, नी जॉइंट का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम इनको आ रहे हैं। ठीक। अब इनके पास लोग भी ऐसे आएंगे जिनको इन्हीं एरिया से प्रॉब्लम आएगा, इनके साथ रहने से, टाइम स्पेंड करने से, इनके सपोर्ट से या इनकी एडवाइस से उनका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तो ये परेशान होंगे। आप परेशान हो तो ये आपका भी दूर हो जाएगा। जब ऐसे लोग आपके पास आना शुरू हो जाए ना, उनका भला होना शुरू हो जाए, समझ जाइए आपके भी दुर्दिन दूर होने वाले हैं। 8th हाउस में पाइसी आता है, बेडरूम लाइफ पर। अब अक्सर लियो वालों को मैंने देखा रिलेशनशिप में बेडरूम लाइफ का प्रॉब्लम रहता है, फॉरेन जाने की इच्छा, जा नहीं पा रहे। मेरे पास 3-4 लियो असेंडेंट ऐसे हैं, जो में से दो ऐसे हैं जो फॉरेन जा नहीं पाए, अक्सर पूछते रहते हैं सब विदेश यात्रा हो भाई। एक लेडी ऐसी जो फॉरेन में कुछ टाइम रह चुकी है, अब वापस आ गई मदर कंट्री में, लेकिन वो पूछती रहती है कि क्या दोबारा मौका मिलेगा, मेरा बहुत मन है। तो फॉरेन को लेके कोई इशू, एक्सपेंडिचर अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर हो रहा है, साधना मेडिटेशन करना चाहते हैं उसमें बाधा आ रही है, पाइसिस है। ठीक। तो होगा क्या, अब आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे इन्हीं प्रॉब्लम वाले, आप आपकी एडवाइस या आपके साथ टाइम स्पेंड करने से, आपकी ऊर्जा से उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी भी दूर हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, छठा घर गिफ्ट है, यही गिफ्ट आप देने आए हैं संसार को। 12वां घर क्या है, 12वां घर जो है डोनेशन का है, ठीक है। 12th हाउस डोनेशन का, 12 से 7th है 6th हाउस, 7th हाउस हर हाउस से उसको कंप्लीट करता है। तो 6th हाउस गिफ्ट का है, क्योंकि 6th हाउस क्या है, जो हमें मिलता है। 12th हाउस क्या है, हम दे रहे हैं। तो 6th हाउस वाली वो प्रॉब्लम है जो हमको मिली हुई है, यही गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमको दिया, और यही गिफ्ट फिर हम भी संसार को पास ऑन करने वाले, कि हम उनकी वो प्रॉब्लम दूर करने का या सॉल्व करने का निमित्त या माध्यम बनेंगे, और हमारी भी सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल रेमेडी यही है। आप पढ़ेंगे भी ना, तो 12th हाउस का बेस्ट रेमेडी है डोनेशन, 6th हाउस का रेमेडी है गिफ्ट, और 8th हाउस का रेमेडी है जो है जप तप हवन करना। ठीक। वर्गो असेंडेंट पे आ जाते हैं, वर्गो असेंडेंट के लिए 6th हाउस में आता है एक्वेरियस, इनकम सैलरी इच्छा पूर्ति, कोई डिजायर नहीं पूरी हो रही, बड़े भाई बहनों को लेके प्रॉब्लम। ठीक है, आ रहा है आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं, उनका दूर होने दीजिए, धीरे धीरे आपका भी दूर हो जाएगा। 8th हाउस में जो एरीज आ रहा है, एरीज साइन न्यू बिगिनिंग का होता है। मैंने अक्सर देखा वर्गो वालों को कुछ नया शुरू करना तो सोचते बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, रिपीटेड एफर्ट लगाने। एरीज ब्रेन का साइन, इन बॉडी पार्ट में भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम इसीलिए हो। ठीक। एरीज न्यू बिगिनिंग का है, रिपीटेड एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ नया शुरू करना है। ठीक। एरीज साइन डिसिप्लिन का है, लीडरशिप क्वालिटी का है। ठीक। अक्सर मैंने देखा वर्गो वाले लीड नहीं कर पाते, या कोई काम कर भी देंगे वो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। फोकस का है कि अब कई बार फोकस नहीं हो पाते। इनकी लाइफ में जो लोग आएंगे उनको भी इन एरिया में प्रॉब्लम आएगी, ये सलाह देंगे, उनका लीडरशिप स्किल इंप्रूव कर जाएगा, वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आराम से कर लेंगे, कम एफर्ट में। ये खुद चैलेंजेस फेस करते रहे, एक दिन ऐसा आएगा आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये ध्यान रखिएगा, 6th और 8th हाउस में जो राशि आ रही है, उनके बॉडी पार्ट भी आप चेक कीजिए,
उसमें आपको हेल्थ ट्रबल होता है, आपके साथ के लोग भी ऐसे ही मिलेंगे जिनको वो बीमारियां हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपसे मिलने, आपके दिखाए हुए रास्ते से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप भले परेशान हो। एक दिन आपकी भी सॉल्व होगी, वहां भी याद रखना। लिब्रा है, लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में पाइसीज आता है। फॉरेन का प्रॉब्लम, बेडरूम लाइफ का प्रॉब्लम। पाइसीज साइन 12th हाउस का, मैरिज होने में या रिलेशनशिप में भी बाधा आ रही, उसका भी प्रॉब्लम। एक्सपेंडिचर को लेके किसी ना किसी का प्रॉब्लम। 12th हाउस या पाइसीज इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम। और आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिनकी ये प्रॉब्लम चल रही है और आपकी एडवाइस से दूर होती जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका भी दूर हो जाए। 8th हाउस में टॉरस आता है, फैमिली को लेके इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, सेविंग को लेके इश्यूज, खाने पीने को लेके प्रॉब्लम कुछ। अब आपके पास आ रहे हैं ऐसे लोग, इनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेविंग को लेके प्रॉब्लम। आपके सपोर्ट, आपकी एडवाइस या आपके साथ टाइम स्पेंड करने से उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक दिन आपकी भी दूर होगी, आप भी परेशान। स्कॉर्पियो के लिए 8th हाउस में क्या आता है? एरीज। स्कॉर्पियो वालों के साथ भी वही प्रॉब्लम जो मैंने एरीज का कहा था, वर्गो वालों के। कुछ नया शुरू करना होगा, इतना सोचेंगे कि इनिशिएटिव ले ही नहीं पाएंगे, या फोकस नहीं हो पाते। डिसिप्लिन या डेली रूटीन सही नहीं रहता। और मैंने इन लोगों को देखा, ये बेस्ट एडवाइजर हो। ये दूसरों को ऐसी सलाह देंगे, कुछ नई बिगिनिंग करना है, कुछ नया शुरुआत करना है, ऐसा एडवाइस देंगे इतना परफेक्ट कि दूसरे का जरूर भला हो जाए। या इनके पास रहने से ही वो ग्रो कर जाता है, उसको नई शुरुआत जो मिलनी होती जीवन में मिल जाती। अपना नहीं कर पाते। कि स्कॉर्पियो वालों को मैं जानता हूँ, आज तक वो कुछ नहीं नया शुरू कर पाते। और आप उनसे पूछ लीजिए, ऐसा एडवाइस देंगे ना कि आप कहेंगे इनसे बेस्ट एडवाइजर कोई नहीं। तो 6th और 8th हाउस में हम बेस्ट एडवाइजर होते हैं। अरे कॉमन पैटर्न है। जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई इंसान प्रॉब्लम फेस कर चुका होता है ना, उसमें वो मास्टर होता है। आईआईटी की कोचिंग मैंने कई बार कहा है, नीट की कोचिंग वो पढ़ा रहे हैं ज्यादातर जो खुद नहीं पीएमटी क्रैक कर पाए, नीट क्रैक कर। पढ़ते पढ़ते वो मास्टर हो गए। खुद आईएएस नहीं बन पाए, आईएएस की कोचिंग पढ़ा रहे। टीचर खुद प्रधानमंत्री भले नहीं बन पाए, उसके पढ़ाए बच्चे प्रधानमंत्री बन जाते। तो 6th और 8th हाउस वही है। लेकिन हम सेल्फिश होते हैं। हम जब पॉजिटिव की बात आती है तो हमको क्या लगता है, अरे हमारा कुछ भला होगा, हमें मिल रहा होगा, तभी हम उसको पॉजिटिव समझें। अरे भाई, हर चीज में आप अपना ही क्यों देखते हैं? दूसरे का भी तो भला सोचिए। पूरी दुनिया या पूरा संसार गिव एंड टेक पे चलता है, ऐसा नहीं कि बस आप ही को मिलता रहे। या मिलता है हमको, लेकिन हमारा क्या होता है, फर्स्ट हम हो, पहले हमारा काम हो, उसके बाद। अरे पहले कभी कभी दूसरे का भी भला हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना नंबर लगाइए। हर बार लाइन में आप ही क्यों आगे रहना? कभी लाइन में पीछे भी अपने को रख लीजिए। लेकिन हम कई बार सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक। तो स्कॉर्पियो की बात करें, 6th हाउस में एरीज आ गया, न्यू बिगिनिंग को लेकर प्रॉब्लम। एरीज साइन हेल्थ का, कुछ ना कुछ हेल्थ को लेकर इशू बने रहते हैं। 8th हाउस में क्या आ गया? जेमिनाई, सिबलिंग को लेकर प्रॉब्लम, यंगर सिबलिंग, पड़ोसियों से प्रॉब्लम। जेमिनाई साइन भी एफर्ट और न्यू इनिशिएटिव का, क्योंकि 3rd हाउस का साइन है। न्यू इनिशिएटिव, एफर्ट। जेमिनाई साइन क्या? ट्रेवल का है। शॉर्ट ट्रेवल, कहीं छोटी यात्रा, कहीं आसपास जाना, बार बार ऑब्स्टेकल या बाधा आ रही। जेमिनाई साइन आपकी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन करोगे प्रॉब्लम, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, सही लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जी जेमिनाई। जेमिनाई साइन एफर्ट का, रिपीटेड एफर्ट लगाने पड़े। अब इनकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है इन एरिया में, इनकी सलाह से उनको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेक्सुअल लाइफ का प्रॉब्लम, कुछ नया शुरू करना है, उनकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सिबलिंग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनके सिबलिंग को लेकर कोई इशू चल रहा है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जेमिनाई आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, अपर चेस्ट और नेक, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा। इनको लगेगा हम ही क्यों परेशान है, हमने ऐसा क्या किया भाई। तो आपका भी दूर हो जाएगा, आपने कुछ तो किया ही होगा। हर इंसान को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया ही होगा, लेकिन आपका भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक। जेमिनाई मेंटल पीस का है, लॉस ऑफ मेंटल पीस, मानसिक शांति नहीं होगी। पर इनके पास जो लोग आते हैं इनसे मिलने से ही उनको शांति मिलने लगती है। वो शांत हो रहे हैं, लेकिन आप भी शांत हो जाएंगे। ठीक। स्कॉर्पियो लगन के बाद आता है सजिटेरियस। सजिटेरियस के 6th हाउस में टॉरस आता है, फैमिली का लेके प्रॉब्लम, सेविंग को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज का प्रॉब्लम। ठीक है। और इनके साथ के लोग जो आएंगे, वो इनकी सलाह, इनकी एडवाइस, वो सब ग्रो कर, या इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे।
एक दिन आपका भी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक। 8th हाउस में कैंसर आता है, मदर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके। इनके साथ के लोगों ने प्रॉपर्टी बना ली, गाड़ी खरीद ली, हमारे पास तो कुछ नहीं। मदर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, चेस्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, फीमेल है तो ब्रेस्ट का, हार्ट का प्रॉब्लम। आपके साथ के जो लोग आ रहे हैं उनकी भी लाइफ में यही प्रॉब्लम आने वाली। वो दूर हो जाएगी आपके रहने से, या आपके सपोर्ट या एडवाइस से, या आपके माध्यम से, और आपका भी एक दिन सॉल्व। ठीक। उसके बाद आप माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप देखेंगे यही पैटर्न मिलेगा। कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन के लिए 6th हाउस में क्या आता है? जेमिनाई, कुछ नया इनिशिएटिव लेना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसमें बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यंगर सिबलिंग को लेकर प्रॉब्लम, पड़ोसियों को लेकर प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का इशू किसी ना किसी तरीके से। जेमिनाई साइन, मोबाइल फोन, सेल फोन, इनको लैपटॉप मोबाइल को लेकर अक्सर इशू आते रहेंगे। वही सेम मोबाइल लैपटॉप इन्होंने परचेज किया, इनको प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको इन्होंने सलाह दे दी है उसने परचेज किया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपको आ रही, आप पेशेंस रखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 8th हाउस में क्या आ रहा है? लियो आ रहा है। लियो साइन क्या, फ्यूचर प्लानिंग का, इनका फ्यूचर प्लानिंग कई बार खराब हो जाता है। ठीक है। लियो साइन बच्चों का है, बच्चों से रिलेशन प्रॉब्लमेटिक है, या बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रहा है। स्टूडेंट से प्रॉब्लम, इनको सही स्टूडेंट नहीं मिलते, स्टूडेंट इनकी बहुत फॉलो नहीं करते। एजुकेशन में प्रॉब्लम, क्रिएटिव काम करने में प्रॉब्लम। बट ये इनके पास जो लोग आएंगे उनको यही प्रॉब्लम आ रहा होगा, उनके बच्चे से टर्म्स नहीं अच्छे, इन्होंने सलाह दे दी, इम्प्रूव कर गए। एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको इन्होंने एडवाइस दिया, उसका एजुकेशन वाला हो गया। बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रहा है, इन्होंने बता दिया सही मेडिसिन, सही डॉक्टर, या इनकी एडवाइस से बच्चे हो गए। फ्यूचर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, सलाह दे देंगे, फ्यूचर प्लानिंग अच्छा हो जाएगा। बट ये खुद परेशान होते रहेंगे। ना, पेशेंस रखिए, एक दिन आपका भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप इसीलिए निमित्त बनाए ही गए हैं। पहले दूसरे का भला होने दीजिए, फिर आपका हो। ठीक। एक्वेरियस के लिए 6th हाउस में क्या आता है? कैंसर, मदर का प्रॉब्लम, इमोशनल अप्स एंड डाउन को लेके प्रॉब्लम, बार बार लाइफ में चीटिंग होना, गाड़ी प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम। एक्वेरियस वालों को सोसाइटी से बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कैंसर सोसाइटी है, क्योंकि बड़े ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। सोसाइटी के लिए हम इतना कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भला हो ही नहीं रहा। एक दिन आपका भी होगा, होने दीजिए, आपको भी गाड़ी प्रॉपर्टी सब मिल जाएगी, तो कोई समस्या तो दूर हो जाएगी। 8th हाउस में क्या आ रहा है? वर्गो, जॉब का प्रॉब्लम, सेलिबेसी का प्रॉब्लम, वर्गो साइन है, सेलिबेसी का, सेक्सुअलिटी वाले हाउस में आ गया, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, सर्वेंट को लेके इशू, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चैलेंज, या लाइफ में कोई कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट चैलेंज, या लोन रिलेटेड इशू आ रहा है। चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम से सफर करते हुए लोग आएंगे, और आपके एडवाइस, आपके सपोर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही रीजन बनेंगे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का, और फिर धीरे धीरे एक दिन आपकी भी सॉल्व। ठीक। पाइसीज असेंडेंट, पाइसीज के लिए क्या है? 5th हाउस में जो है लियो आता है। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों को लेके इशू, बच्चों से किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, फ्यूचर प्लानिंग का प्रॉब्लम, इस तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, और आपकी लाइफ में इसी तरीके के लोग आएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे याद है कि एक मेरे नोन में मैंने उनसे पूछा था, आपकी लाइफ में इस तरीके के लोग आते हैं? कहने लगे हाँ, मेरे पास वो कंसल्ट एस्ट्रोलॉजी वो भी करते हैं, काफी स्पिरिचुअल आदमी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं जिनको चाइल्ड बर्थ में इश्यूज है, या बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और मैं उनको एडवाइस देता हूँ, जो बता देता हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, या बच्चे की हेल्थ नहीं ठीक है, आपकी लाइफ में इसी तरीके के लोग आएंगे, उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप माध्यम बनेंगे, और एक दिन आपका भी फिर सॉल्व हो जाएगा। और 8th हाउस में क्या आता है? लिब्रा, मैरिज नहीं हो रही, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में सेटबैक, बिजनेस का प्रॉब्लम, पब्लिक रिलेशन में इनके प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू। आपकी लाइफ में भी इसी तरीके के लोग आएंगे, आपकी सलाह से, आपकी एडवाइस से, आपके माध्यम से उनकी प्रॉब्लम दूर होगी, फिर आपकी भी दूर हो जाएगी। बस यही पैटर्न। प्लेनेट आप ले सकते हैं, जुपिटर मान लेते हैं 6 या 8 में आके, आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, गुरु नहीं मिल रहा, हायर नॉलेज का प्रॉब्लम, या बच्चों से रिलेटेड कोई इशू, तो आपकी लाइफ में इसी तरीके के लोग आएंगे, और उनकी प्रॉब्लम आपके माध्यम से सॉल्व होगी, और आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सन है, फादर को लेके इशू, बोन का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बॉस या हायर अथॉरिटीज लोगों से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आपके लाइफ में इसी तरीके के अगर लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके सपोर्ट या सलाह से उनकी प्रॉब्लम दूर होगी, और आपकी भी दूर हो जाएगी। मून है तो मदर को लेके इशू, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम, इमोशनल अप्स एंड डाउन। ठीक है। ट्रेवल रिलेटेड इश्यूज, एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम, तो आपकी लाइफ में भी इसी तरीके के लोग आएंगे, उनका भला होने दीजिए आपके सपोर्ट से, और आपका भी हो जाएगा। परेशान होते हैं, अक्सर मैंने देखा जो लोग इमोशनली बड़े परेशान होते हैं ना, वो दूसरे आदमी को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, उसको ऐसा सलाह देंगे जैसे इनसे ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग और स्टेबल कोई है ही नहीं। हेल्थ को लेके प्रॉब्लम, मून आपकी लॉन्जिविटी है,
कुछ ना कुछ बनिए। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे जिनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आपकी एडवाइस और सपोर्ट से उनका भला कीजिए और आपका भी भला हो जाए। मरकरी एजुकेशन, सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क को लेके आपको इश्यूज बना रहता है। आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं, आप परेशान है, आपने उनको सलाह दी, उनका डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का इशू सॉल्व हो गया, या जितने मर्करियल प्रॉब्लम है उनका इशू सॉल्व हो जाएगा, एक दिन आपका भी हो जाएगा। मरकरी के बाद सैटर्न है, करियर को लेके प्रॉब्लम, सैटर्न बीमारी का कारक है, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सर्वेंट को लेके कोई ना कोई इशू बने, आपकी लाइफ में भी इसी तरीके के लोग आएंगे। होने दीजिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी सलाह एडवाइस, और आप एफर्ट लगाइए कि जितना ज्यादा हो सके हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें और आपका भी दूर हो जाए। वीनस है फाइनेंस, लग्जरी, कंफर्ट, सुख, गाड़ी को लेके प्रॉब्लम, या मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का आपको आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी इसी तरीके के लोग आ रहे हैं, अगर वीनस 6 और 8 हाउस में, आपका भी एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मार्स है प्रॉपर्टी, किसी तरीके का कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट का इशू, ब्रदर को लेके कोई प्रॉब्लम, ब्रदर से रिलेशन नहीं अच्छे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपके पास ऐसे ही लोग आने वाले हैं। और आपकी ये प्रॉब्लम, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, और आपका भी सॉल्व होगा। ठीक, तो सन हो गया, मून हो गया, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न हो गया। राहु है फॉरेन को लेके प्रॉब्लम, दूसरे कास्ट कम्युनिटी को लेके कोई इशू आ रहा है। ये कोई बात नहीं, आप फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं, कोई इशू नहीं, आपके पास ऐसे ही लोग आ रहे हैं ना, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आपका भी हो जाएगा। केतु है इन लॉस को लेके प्रॉब्लम, स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन को लेके प्रॉब्लम, आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे इन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हुए। और आप देखिएगा, आपकी गाइडेंस सलाह से, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से उनका ये प्रॉब्लम जाने लगेगा धीरे धीरे, और फिर एक दिन आपका भी चला जाए। तो 6 और 8 हाउस में जो राशि या प्लेनेट आ रहे हैं, उनके सिग्निफिकेशन देखिए, आप उनकी लॉर्डशिप भी देख सकते हैं, किस हाउस के लॉर्ड है उस एरिया में भी आप चेक कर सकते हैं, हमने केवल सिग्निफिकेशन कवर किए। उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन देखिए, उस एरिया में आपको जरूर ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आएगा, और आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिनको इन्हीं एरियाज में प्रॉब्लम आ रहा है। बट आप माध्यम बनेंगे उनकी वो प्रॉब्लम दूर होने का, जब उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे, जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम दूर होगी, फिर धीरे धीरे करके आपकी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही ब्लेसिंग है 6 और 8 हाउस, यही उसका पॉजिटिव साइड। इसको आप अपने चार्ट में चेक कीजिए, अपना कमेंट जरूर, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और हाँ, 6 नवंबर से हमारा जो है फ्री कोर्स आ रहा है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 5 to 6 डे का क्लास होगा, कम्प्लीटली फ्री है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको जूम का लिंक वहीं से मिल जाएगा, और जूम के थ्रू ही क्लास ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और कम्प्लीटली फ्री क्लास। और सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ कि हमारी जो फ्री क्लास होती है वो भी पेड की तरह होती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। खासकर वो लोग जो कुछ पे नहीं कर पाते, पेड कोर्स नहीं ले पाते, उनके लिए हम इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने प्रेडिक्शन में आप यूज कीजिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्ते।